22 जून को ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बम बरसाकर और फिर खुद प्रेसिडेंट ट्रंप के जरिए बाकायदा इसका ऐलान करने के बाद ये तो साफ हो गया है कि अमेरिका इसराइल के साथ अब इस जंग का हिस्सा है। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसा करके ट्रंप ने ईरान को भी अब बड़ा मकसद और कई कारण दे दिए हैं। हो सकता है वो जिद में आकर न्यूक्लियर बम बना दें, क्योंकि इससे पहले ईरान की संसद में एक प्रस्ताव पास हो गया है और वो ये कि ईरान फारस की खाड़ी में मौजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य या आबनाए हुर्मुज को बंद कर देगा। यानी अमेरिका ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है ईरान को सीधे छेड़कर, और ईरान अब अपनाएगा हूती वाला रास्ता। जी हाँ, जैसे लाल सागर पर यमन के अंसारुल्लाह या हूती जंगजुओं ने इसराइल और अमेरिका के जहाज़ों के लिए कड़ी बंदिश लगा दी थी और बड़े बड़े हमले करके भी दोनों ताकतें हूतियों से 1.5 साल से भी ज़्यादा वक्त से रेड सी को खाली नहीं करा पाए थे। हालात ये बने कि अमेरिका को आखिरकार यमन के अंसारुल्लाह से सीज़ फायर करना पड़ा था, क्योंकि उसे हर दिन लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद करके उसी रास्ते पर चलने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका, इसराइल समेत कई देशों के इस अहम तेल मार्ग के प्रभावित होने से दुनिया भर में बवाल मच जाएगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यूएस और इसराइल से निपटने के लिए ईरान के पास ये बहुत अहम चाबी है और अब ईरान इसका इस्तेमाल ताला लगाने के लिए करने जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज या आबनाए हुर्मुज के नाम से जाने जाने वाला फारस की खाड़ी का ये इलाका दुनिया भर में तेल सप्लाई का एक अहम रास्ता है। अब इस पूरे इलाके में फैले IRGC यानी पासदाराने इस्लाम फोर्स की पूरी कोशिश होगी कि कच्चे तेल की सप्लाई का रास्ता बंद कर दिया जाए। कहा जाता है कि ईरानी पासदाराने इस्लाम समंदर के अंदर भी है और बाहर भी। अगर तेल की सप्लाई एक हफ्ता भी मुतासिर हुई तो ग्लोबल मार्केट हिल जाएगा, अमेरिकी और यूरोपीय इकोनॉमी में मंदी आ जाएगी और डॉलर गिरेगा तो दुनिया भर पर इसका असर पड़ेगा। यूरोप का असर अरब पर भी पड़ता है और इसकी चपेट में दक्षिण एशिया का आना भी तय है। दरअसल आबनाए हुर्मुज पश्चिमी एशिया की एक प्रमुख जलसंधि है जो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है। इसके दक्षिण में संयुक्त अरब अमीरात और ओमान है। तेल के निर्यात की दृष्टि से ये जलडमरू मध्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इराक, कतर और ईरान जैसे देशों का तेल यहीं से निर्यात होता है। अपनी सबसे कम चौड़ी जगह पर इसके दोनों तटों में 39 किलोमीटर की दूरी है और ये ईरान को ओमान से अलग करती है। इस तेल सप्लाई रास्ते में ईरान की ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कंट्रोल है। जब यमन के हूती लाल सागर में नाकाबंदी करके इजरायली अमेरिकी जहाज़ों को रोक सकते हैं तो फिर ईरान तो उनसे कई गुना अधिक ताकतवर है और अब ईरान ऐसा करने जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने उसे ऐसा करने की वजह दे दी है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध ऐसे मोड़ पर आ गया है कि अब दोनों ही देश एक दूसरे को खत्म करने पर अड़े हुए हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरान पर अमेरिकी हमलों ने इस जंग को और ज्यादा भड़का दिया है। इस हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। ताबड़तोड़ मिसाइलें ईरान की तरफ से इजराइल पर दागी जा रही हैं। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई ने इजराइल को सजा देने की बात कही है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद खामेनेई का बयान सामने आया है। हैरानी की बात तो यह है कि अपने इस बयान में उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। ये बयान एक्स पर ईरानी नेता के आधिकारिक हैंडल पर जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि तेल अवीव के खिलाफ हमले तेज किए जाएंगे। हालांकि 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी के बावजूद खामेनेई के बयान में अमेरिका का नाम न होना थोड़ा चौंकाने वाला है। खामेनेई ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सजा जारी है,
दुश्मन ने बेहद गंभीर गलती की है, एक बड़ा अपराध किया है, उसे सजा दी जानी चाहिए और हम सजा दे रहे हैं। खमेनी ने अपने ट्वीट के साथ साथ एक नरकंकाल की फोटो भी शेयर की है, जिसमें चेहरा दिखाई दिया है और उस चेहरे के साथ आग निकलती हुई दिखाई दे रही है। खमेनी का बयान अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद आया है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमला करने का निर्णय ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. और आतंकवाद के नंबर 1 प्रायोजक द्वारा उत्पन्न परमाणु खतरे को रोकना था। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान को मिडिल ईस्ट का गुंडा तक बता डाला था। उन्होंने कहा था कि ईरान को शांति बनानी होगी, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भविष्य के हमले कहीं अधिक भयंकर और बहुत आसान होंगे। वहीं ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का उल्लंघन किया है। ईरान ने यूएनएससी की इमरजेंसी बैठक बुलाई और कहा कि वो इस हमले से बचाव के लिए अपने अधिकार सुरक्षित रखता है। जबकि इससे पहले 18 जून को ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खामेनी ने अपने भाषण में अमेरिका को सीधे चेतावनी दी थी कि अगर उसने इजराइल के पक्ष में जंग में प्रवेश किया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। खामेनी ने कहा, अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो वह खुद को ऐसे संकट में पाएगा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। हमारे धैर्य की सीमा है। अगर अमेरिका ईरान की जमीन को निशाना बनाता है तो हमारा जवाब सिर्फ इस्राइल तक सीमित नहीं रहेगा। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे अस्तित्व को चुनौती देगा या खतरा पैदा करेगा तो हम उसका ऐसा जवाब देंगे जो इतिहास में लिखा जाएगा। अमेरिका इस पूरे संघर्ष को ईंधन दे रहा है। वह इस्राइल के जरिए इस्लामी देशों में तबाही फैलाना चाहता है। उसकी ऐसी सोच लगती है। हम न किसी से डरते हैं, न किसी के आगे झुकेंगे। हमारी मिसाइलें तैयार हैं और हमारी इच्छा शक्ति भी है। बता दें आपको, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध में अब अमेरिका भी कूद पड़ा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के मकसद से इजराइल की ओर से शुरू किए गए हमलों को मजबूती प्रदान करते हुए अमेरिका ने रविवार तड़के 3 ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमला किया था और दावा किया था कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया। जबकि ईरान का कहना है कि वहां पर जिस तरीके से अमेरिका दावा कर रहा है उस तरीके की तबाही नहीं मची है।